हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने बात किया था मार्किंग और मार्किंग टूल्स के बारे में, जिसमें कि आपका 2 वीडियो उसका 2 लेक्चर हो चुका था और आज है आपका मार्किंग और मार्किंग टूल्स का तीसरा लेक्चर। और आज कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो ला रहा हूँ, जिससे कि आपको कम समय में आपका सारा पार्ट्स जो है क्लियर हो जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था जैसे कि अस्क्राइबर क्या होता है, पंच क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, उसके बारे में मैंने बात कर लिए थे। आज जो है कुछ और इम्पोर्टेंट मार्किंग टूल्स बच गए हैं, जिसका कि प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये देखिए आपके सामने जो है लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ अन्य टूल्स। पहला आपका है सरफेस प्लेट। ठीक, इससे पहले 4-5 टूल्स कर लिए थे, आज चलते हैं आगे। सरफेस प्लेट देखिए क्या होता है। सरफेस प्लेट का हम लोग प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं, जिस पर कि वस्तु का समतलता चेक करना होता है, या फिर समांतर लाइनें खींचना होता है, या फिर उसके जो है समानांतर लाइन चेक करना होता है, उसमें हम लोग करते हैं प्रयोग। वो इस प्रकार से होता है। ठीक, यहाँ देखिए इसकी मटेरियल की बात करें तो किस मटेरियल से बनता है, तो देखिए यह अलग अलग मटेरियल से बनता है, और उस मटेरियल से बने हुए जो सरफेस प्लेट होते हैं उसका कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये आपका पहला है आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। जो यह आपका होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, उसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर वर्कशॉप में करते हैं, नॉर्मल वर्कशॉप में। उसके बाद होता है ग्लास से जो बना होता है, ग्लास से जो बने होते हैं सरफेस प्लेट, उसका प्रयोग हम लोग नॉर्मल छोटे छोटे काज करने में करते हैं। उसके बाद आपका है ग्रेनाइट से बनता है। तो ग्रेनाइट से हम लोग क्यों बनाते हैं सरफेस प्लेट को, तो ग्रेनाइट से इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी जो शुद्धता है बनी रहती है, इसीलिए ग्रेनाइट का प्रयोग हम लोग सरफेस प्लेट में करते हैं। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके कुछ प्रकार। ठीक, तो ये देखिए पहला आपका होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का प्रयोग हम लोग नॉर्मल वर्कशॉप में करते हैं, अपने जो है जहां आप काम करते हैं कर्मशाला में, वहां करते हैं। तो पहला आपका है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जिसे हम लोग ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नॉर्मल रफ काम में यूज होता है, तो यह कम परिशुद्ध होता है अपेक्षाकृत मास्टर वाले से और इंस्पेक्शन वाले से कम परिशुद्ध होते हैं। ठीक, अगर इसकी शुद्धता पूछे, ज्यादातर क्वेश्चन सरफेस प्लेट की शुद्धता से ही पूछता है, तो पहला जो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो है वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है, तो 0.001 मिलीमीटर से 0.025 मिलीमीटर तक इसकी शुद्धता पाई जाती। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर बात की जाए कौन से मटेरियल से बनती है, तो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या तो ग्लास या ग्रेनाइट से बनाया जाता है। किस ग्रेड का है, तो ग्रेड 3 का है। अगर बात करें हम दूसरा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक, और उसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब की इंस्पेक्शन करने में करते हैं। ठीक, अगर बात करें इंस्पेक्शन वर्कशॉप प्लेट की शुद्धता के बारे में, तो इसका शुद्धता होता है 0.0001 से लेकर के 0.0025 मिलीमीटर तक। ठीक, उसके बाद आपका आता है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट क्या होता है, तो देखिए ये जो आपका दोनों है वर्कशॉप सरफेस प्लेट और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, अगर इस दोनों में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो आपका जॉब तो खराब हो सकता है। तो उसी से बचने के लिए जो आपका सरफेस प्लेट है उसको चेक करने के लिए एक आपका सरफेस प्लेट प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है मास्टर सरफेस प्लेट। अगर इसकी शुद्धता की बात करें तो इसकी शुद्धता 0.00001 से लेकर के 0.00025 मिलीमीटर तक पाया जाता है। ठीक, तो नॉर्मल जो है सरफेस प्लेट से इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ITI एग्जाम में। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरे मार्किंग
टूल्स के बारे में, तो दूसरा आपका है सरफेस गेज। ठीक, आप लोग नॉर्मल वर्कशॉप में जो आपका फिक्स्ड सरफेस गेज यूज किए होंगे और यूनिवर्सल किए होंगे। तो चलिए जानते हैं हम सरफेस गेज के बारे में क्या होता है। तो देखिए, सरफेस गेज इस प्रकार का कोई एक टूल होता है। इसमें एक बेस होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप उसका आधार मान सकते हैं। उसी पर जो है उसका बीम खड़ा होता है। क्या होता है, इसे हम लोग उसका स्पिंडल कह सकते हैं या बीम कह सकते हैं। और बात करें, यह जो है आपका स्क्राइबर है। तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक इसका बेस हो गया, एक स्पिंडल हो गया और एक स्क्राइबर इसमें लगा होता है। ठीक, तो इसका बेस जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बेस जो है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अगर बात करें स्पिंडल की, तो ज्यादातर जो स्पिंडल की बात किया जाए, जितने भी, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे जब जाते हैं वर्कशॉप, तो वहां जो आपका रहता है ज्यादातर स्पिंडल वाला पार्ट जहां लगा रहता है वो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। जैसे बेंच वाइज का पूछेगा कि स्पिंडल किस धातु का बना होता है या किस मटेरियल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। अगर बात करें स्क्राइबर की, तो स्क्राइबर की पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि स्क्राइबर की जो धातु होती है वह क्या होती है, हाई कार्बन स्टील होती है। और उसके पॉइंट को क्या बना दिया जाता है, हार्ड और टेम्पर बना दिया जाता है, जहां से उसकी मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर का जो है पॉइंट एंगल कितना होता है, तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है 12 से 15 डिग्री होता है। ज्यादातर नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वहां क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एक अन्य नाम भी है। अगर पूछे कि सरफेस गेज का अन्य नाम क्या है, तो सरफेस गेज को हम लोग मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं। अगर बात करें प्रकार के बारे में, तो एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक, जो आप लोग जाते हैं लेथ मशीन पर, फोर्ज या चक जो लेथ मशीन होता है, जिसमें कि आप जॉब को बांधते हैं, तो सेंटर में जब उसे मिलाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उसी यूज में हम देखते हैं। अगर बात करें इसका यूज की, तो देखिए, समांतर और सीधी लाइनें खींचने में सरफेस गेज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। किसमें, समांतर और सीधी लाइनें खींचने में। अगर बात करें समानांतर साइडों को चेक करने में किसका प्रयोग करेंगे, तो सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेथ मशीन पर फोर्ज और चक में क्या होता है, जॉब को सेंटर में बांधने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो नॉर्मल जो है सरफेस गेज से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरे टूल्स की बात करेंगे। अगला आपका है, देखिए, अगला आपका है जो मार्किंग टूल्स है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जॉब को ज्यादातर सहारा देने या जॉब को क्लैंप करने में प्रयोग करते हैं। ठीक, वह कैसा होता है, तो एंगल टाइप का होता है। ठीक, जैसे ये कोई है, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे, इसी को बोलते हैं एंगल प्लेट। ठीक, तो देखिए, अगर बात करेगा कि एंगल प्लेट की मटेरियल क्या होती है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर टूल्स से, वो मटेरियल से ही बनता है। पूछ देगा कि इस टूल्स का मटेरियल क्या है, तो देखिए, इसका जो मटेरियल भी होता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो यह जो है, जो इस पे वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है, यह ना फैलता है ना सिकुड़ता है, एक जैसा इसका शेप बना रहता है, इसीलिए यह क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक, यह जो होता है 90 डिग्री में मोड़ा हुआ रहता है, और प्लेन वाला में प्लेन रहता है, और स्लॉटेड वाला में क्या रहता है, इसमें खांचे बने रहते हैं। खांचे क्यों रहते हैं, तो उसको क्लैंप करने के लिए बने रहते हैं। ठीक, तो देखिए, अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो जॉब को सहारा देने तथा उसे क्लैंप करने में प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर पूछेगा साइज से, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इसका साइज क्या लेते हैं, तो साइज जो इसका होता है इसके नंबर के अनुसार होता है। इसका जो है 1 से लेकर के 10 नंबर तक का साइज लिया जाता है। 1 से 10 नंबर तक के साइज को लिया जाता है। अगर उसकी लंबाई पूछे 1 से 10 नंबर तक में, तो लंबाई 125 मिलीमीटर, चौड़ाई 75 मिलीमीटर और ऊंचाई की बात करें तो 100 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। उसके बाद है कि ग्रेड में भी पाया जाता है। 1 से 6 नंबर तक जो एंगल प्लेट पाए जाते हैं उसे ग्रेड 1 में रखा जाता है। ठीक, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेड 1 एंगल प्लेट कितना से कितना नंबर तक होता है, तो 1 नंबर से 6 नंबर तक जो होता है ग्रेड 1 में पाया जाता है। ठीक, अगर बात करें 7 नंबर से 10 नंबर तक की, तो इसे हम लोग ग्रेड 2 में रखते हैं। ठीक, उसके बाद अगर पूछे इसके प्रकार के बारे में, तो देखिए इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, स्लॉटेड एंगल प्लेट, स्विवेबल एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। तो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट होगा, जो इसका जो होगा चारों साइड होगा उसके क्या होंगे, प्लेन होंगे। ज्यादातर प्रयोग क्या करते हैं, जॉब को सहारा देने में करते हैं, और यह जो है अपेक्षाकृत अन्य जो है एंगल प्लेट उससे छोटा होता है। ठीक, छोटे छोटे कार्य करने में हम प्लेन वाला का यूज करते हैं। ठीक, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और जॉब की सहारा देने में प्रयोग करते हैं। अगर बात करें स्लॉटेड एंगल प्लेट की, तो इसमें क्या होता है, प्लेन साइड जो होता है उसमें क्या होता है, खांचे कटे हुए रहते हैं। और खांचे क्यों कटे रहते हैं, तो उसमें जो है क्लैंप लगाया जा सके। ठीक, अगर बात करें तो यह ज्यादा बड़ा होता है अन्य एंगल प्लेट की अपेक्षा। ठीक, अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और दोनों प्लेन सरफेस पर क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, जिसे खांचे बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। स्विवेबल एंगल प्लेट, ये क्या होता है, तो यह जो होता है एडजस्टेबल होता है। मतलब कि इसके जो है प्लेन साइड को, प्लेन सरफेस को क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने जॉब के अनुसार। ठीक, तो देखिए एडजस्टेबल होता है और दोनों प्लेन सरफेस को किसी भी एंगल में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक, बात करें बॉक्स एंगल प्लेट का, तो इसका जो होता है यह चारों साइड से क्या होता है, चारों साइड से पैक होता है। ठीक, चारों साइड से पैक होता है और चारों साइड इसके जो है स्लॉट कटे रहते हैं। ठीक, तो अगर एंगल प्लेट से पूछ देगा क्वेश्चन, इसका मटेरियल क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये था मार्किंग टूल्स के से, मार्किंग मीडिया से जो बात कर रहे थे। आज का आखिरी वीडियो था मार्किंग टूल से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सोल्व हो जाएगा। ठीक, आपके पास अगर कोई बुक है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव लगाइए। ज्यादातर क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, और जो कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप उसको सेट लगाइए, उस माध्यम से आपका सोल्व हो जाए। ठीक, तो इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मिलते ही आपको फिटर ट्रेड थ्योरी की सारी जानकारी, और आगे भी इसी प्रकार आपका वीडियो आता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।